नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी आ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आप सभी का। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है रोजाना, वो एक बड़ी खबर तो बनी ही हुई है। इस पर बहुत सारी रिएक्शंस भी हैं, कुछ नई तस्वीरें भी हमारे पास हैं। और मोहन भागवत जो संघ प्रमुख हैं, जो कोलकाता प्रवास पर है, और उन्होंने बांग्लादेश पर खुलकर बात की है। तो समझना चाहिए कि उन्होंने क्या हल बताया बांग्लादेश में, खासतौर पर जो हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। तो आपको पहले बताते हैं कि जो सबसे बड़ा मुद्दा वहां उठा, कैसे एक झूठे आरोप में ईश निंदा के एक युवा हिंदू फैक्ट्री में काम करने वाले सामान्य घर के लड़के को फैक्ट्री से खींचकर निकालकर मार डाला गया। और यह भी पता चला कि वो पहले उसको पुलिस के हवाले किया गया था, फिर पुलिस ने ही उसको हैंडओवर कर दिया भीड़ के। तो बांग्लादेश की बात, जहां कट्टरपंथी पूरी तरीके से सड़कों पर काबिज हैं, और जैसी तस्वीरें बांग्लादेश से आ रही हैं, वो वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा डराने वाली हैं। उनकी जिंदगी पर खतरा है सीधे सीधे। अब एक तस्वीर आपको मैं इस वक्त दिखा रहा हूं, ये जो दीपू चंद्र दास नाम की जिस लड़के की हत्या की गई, और ऐसी निर्मम बेरहमी से हत्या की गई, इसको कैसे इसकी फैक्ट्री से निकाला गया था, ये तस्वीरें आप अगर देखें एक बार तो रूह कांप जाएगी आपकी। और जो तस्लीमा नसरीन बांग्लादेशी लेखिका भारत में कोलकाता में ही रहती हैं, और उनको भी ऐसी जिहादी तत्वों के खतरे की वजह से ही यहाँ शरण लेनी पड़ी थी। उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने बताया कि इसमें कितने स्तर पर आप समझिए तो इसकी जान के दुश्मन सब पड़ गए थे, पुलिस, सरकार, तंत्र, सब। सबसे पहले ये भीड़ यहां जब इकट्ठा होती है तो इस फैक्ट्री का जो मैनेजर है वो बजाय पुलिस को कॉल करने के गेट खोल देता है और भीड़ को अंदर आने देता है। भीड़ आ जाती है। अब ऑब्वियसली जब सड़क पर इतना मॉब चल रहा होगा तो पुलिस को कहीं तो पता चला ही होगा, तो कुछ पुलिस वाले आए, उस लड़के को पुलिस अपने साथ ले गई, यह भी पता चला। तस्वीरें थाने के अंदर दीपू चंद्र दास की। फिर वो भीड़ के हाथ में कैसे चढ़ गया, पुलिस वालों ने खुद उसे भीड़ के हवाले कर दिया, तो पुलिस वालों को भी जान का डर होगा। हालांकि अब वहां पर पुलिस का भी यह स्टेटमेंट आ चुका है कि दीपू चंद्र दास पर जो ईश निंदा का आरोप लगाया गया, हमें उसका कोई प्रमाण नहीं मिला। मतलब फैक्ट्री में भी उस बात की तस्दीक करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला कि इसने ऐसी कोई बात कही थी, और उसने ऐसी कोई बात कही नहीं थी। और ये तो हमने आपको रिपोर्ट में बताया कि उसने केवल इतना कहा था, ईश्वर तो एक ही है और सभी का ईश्वर एक ही है, और ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। इसमें ये तो उसने जो बोला सच ही बोला था। किसी ने अब अपनी निजी उसके साथ कोई रंजिश हो या वाकई किसी को ये बात ईश निंदा लगी हो, जो भी हो, खैर इस युवक की हत्या कर दी गई। तो ये तस्वीर मैं आपको पहले इसलिए दिखाना चाह रहा था क्योंकि अब संघ प्रमुख की बात आपको सुननी चाहिए। संघ प्रमुख से कोलकाता में पूछा गया कि जो वहां हुआ दीपू चंद्र दास के साथ, जो वहां पर हिंदुओं के हालात हैं, इसका क्या हल, क्या है, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखें, अब जो हो रहा है वाकई इसके लिए कुछ करना तो चाहिए, लेकिन हम एक अलग देश हैं, वो एक अलग देश है, और सरकार भी जो कुछ करना चाहती होगी कर ही रही होगी। कुछ चीजें बताई जाती हैं, कुछ चीजें बताई नहीं जाती, तो सरकार भी अपने प्रयास कर रही होगी। लेकिन भारत और दुनिया भर के हिंदू अपने स्तर पर मर्यादा में रहते हुए बांग्लादेश के हिंदुओं की जितनी मदद कर सकें, जैसे भी करनी चाहिए, करें। और दूसरा, उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं को भी एक संदेश दिया, सुनिए। वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा, और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी, और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश, तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। अब जो वो कह रहे हैं कि अपने स्तर पर मदद करें और भारत सरकार भी कुछ कर रही होगी, लेकिन क्या किया जा सकता है प्रोफेसर साहब? देखिए, मुझे लगता है लड़ना तो आप ही को पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि भारत के हिंदू जाकर के बांग्लादेश के अंदर लड़ाई कर रहे हैं। और मैं बार बार फिर यहाँ पर एक गांधी को कोट करूँगा, और आप ये मत बोलिएगा कि इतिहास में चले जाते हैं। गांधी ने कहा था, शायद उनको भी एहसास होगा, एवरेज मुस्लिम इज़ ए बुली एंड एवरेज हिंदू इज़ ए कावर्ड। तो मुझे लगता है कि गांधी की इस बात में बहुत बड़ी सच्चाई है। आखिर आप सिमट करके 22% से 7.95% पर आकर के खड़े हो जाते हैं, तो आप कहाँ जाते हैं? भाग करके हिंदुस्तान आ जाते हैं।
भारत का मुसलमान 9.6% से बढ़कर के 17% पर आ जाता है। भारत के अंदर फिर भी सेकुलरिज्म खतरे में होता है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू सिमट करके 8% के नजदीक आकर के खड़ा हो जाता है और कहता है हमको ये मार रहे हैं, हमको प्रताड़ित किया जा रहा था। अरे भाई, तो फिर आप अपने लड़ने की अपनी क्षमता क्यों खो दी है? यही तो है। कश्मीर के अंदर 4.5 लाख हिंदुओं को मार करके वहां से भगा दिया गया। आपने देखा कोई हिंदू उठ करके शस्त्र लेकर के खड़ा हुआ क्या? कोई किया क्या? प्रतिकार किया क्या? नहीं किया। भाग करके सारे जगह इधर से उधर। आज क्या हुआ? पूरी कश्मीर घाटी जो है वो खाली हो गई। तो लड़ना आपको पड़ेगा। और दूसरी बात, मैं बार बार एक चीज जो जिक्र कर दूं, जो भारत के अंदर जिहाद की परिभाषा करने वाले देवबंद और बाकी मुसलमान जो आकर के यहाँ पर टेलीविजन के स्टूडियो में बैठ करके कहते हैं कि जिहाद का मतलब जो है वो बुराइयों के खिलाफ संघर्ष है, जिहाद का मतलब जुल्म के खिलाफ, ये उनकी परिभाषा होती है। मैं बार बार हिंदुओं को कहता हूं इस परिभाषा को प्लीज मत मानिए। जिहाद का मतलब सिर्फ और सिर्फ यह है कि काफिरों के खिलाफ जंग, और वो हो रहा है। भारत का कोई भी मुसलमान सड़क पर आकर के विरोध करने के लिए प्रदर्शन किया क्या? गाजा के लिए तो सब प्रदर्शन करे, और वो प्रदर्शन भी क्यों करे? जब देख रहा है कि हिंदुओं को हिंदुओं की चिंता नहीं है। पश्चिम बंगाल का हिंदू समाज सड़कों पर उतरा क्या? भारत का हिंदू समाज सड़कों पर उतरा क्या? जिस दिन भारत का हिंदू समाज सड़कों पर उतर जाता, पश्चिम बंगाल का हिंदू समाज सड़कों पर उतर जाता, बांग्लादेश के में रह रहे हिंदुओं को भी लगता कि नहीं हमारे लिए कोई बोलने वाला है, हमारे लिए लड़ने वाला है, उनमें भी उत्तेजना आती, उनमें भी एक लगता कि नहीं हमारे लिए कोई खड़ा। और एक बात और, दुनिया में किसी भी आपने गोरे देश वाले को बोला देखा क्या? क्यों कहा नहीं कि खराब हो रहा है? वहां पर बहुत गलत। एक गोरा मरता है भारत के अंदर या किसी अन्य प्रदेश, ये सारे गोरे चिट्ठे वाले देश जो है, जिसे मैं क्रिश्चियन कंट्री कहता हूं, ठीक कहा। पहले हम यहां से कुछ हम तो करें, लेकिन करें क्या? सरकार को अपने रिश्ते देखने, दो देशों के संबंधों की बात है, और वो वहां अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, वो तो मतलब इस हद तक एक्सट्रीम पहुंच चुके हैं बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार का एंटी इंडिया सेंटिमेंट। अभी तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं थोड़ी देर में। यहां 20 लोग उनके हाई कमीशन के बाहर इसकी हत्या, दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में प्रदर्शन करने रात के वक्त 20 लोग चले गए। अरे वहां तो जितने आपके कॉन्सुलेट हैं, जितने वीजा सेंटर हैं, बंद करने पड़ गए। इतनी भीड़, लाखों की भीड़ वहां पर जो थी, और उसके बाद उनकी चिट्ठी में जो उन्होंने लिखा है वो आपको दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन मोहन जी की बात का मतलब क्या है? वो क्या आह्वान कर रहे हैं कि भारत के हिंदू क्या करें, दुनिया के हिंदू क्या करें, भारत सरकार क्या करे? देखिए मोहन जी बहुत स्पष्ट है, भागने वाला समाज भागता ही रहता है, उसके लिए दुनिया में कोई स्थान नहीं, कोई भी स्थान नहीं। जो लड़ेगा वो टिकेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। और मोहन जी ये कतई नहीं कह रहे हैं कि हम जाकर कोई लड़ाई लड़ें, लेकिन मोहन जी ये कह रहे हैं कि अपनी जमीन तो बचानी पड़ेगी, और बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सरकार को क्या करना है? सरकार को डिप्लोमेटिक फोरम्स पर जितने तरह के प्रेशर होते हैं वो डालना है, अपने जितने बयान हैं उसमें इसका जिक्र करना है। उनके अपने जो लोग होते हैं, आमतौर पर सरकार को ऐसे समय में कई लोगों को एक्टिवेट करते हैं, वो बांग्लादेश की इस नीच बर्बर पाशविक घटनाक्रम को अच्छे से दुनिया के सामने रखें और वो दबाव बनाएं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। पहली बार जो कहते हैं, कई बार हम सोशल मीडिया को लेकर, मल्टीनेशनल कंपनीज को लेकर बात करते हैं, तो हम उन गोरों के जो कहें कि वो जैसे हमें उपयोग करने की कोशिश कर, अब हम भी उनको कर लेते हैं। अभी एक्स पर यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन से वो जो उस्मान हादी है, उसकी हत्या पर बड़ी चिंता प्रकट की गई। जवाब में आ गया, जो रीडर्स कॉन्टेक्स्ट होता है उसने बताया कि भैया हादी कौन था? हादी एक्सट्रीमिस्ट था, हादी टेररिस्ट अभी तक नहीं था, लेकिन टेररिस्ट जैसी बातें करने लगा था। हादी वो था जो भारत के विरोध में, भारत की संप्रभुता के खिलाफ खड़ा था। हादी वो था जो बांग्लादेश में हिंदुओं को पूरी तरह से मिटा देना चाहता था। हादी वो था जिसके लिए वही वाला जो ईरान में खलीफा, तुर्की में खलीफा, थोड़ा बहुत पाकिस्तान भी बीच बीच में मन उठता है, या दुनिया में जो भी खलीफा वाला है उसको करने की कोशिश है। और भारत के भीतर कम से कम पश्चिम बंगाल से तो हिंदुओं को यह शुरुआत करनी ही चाहिए, इसका प्रतिकार इतना तेज हो कि लोगों को सुनाई दे। हमारे भीतर वो घुसकर बैठे हैं, हम उनको पहचानने में भी नहीं, उसके राह में भी बाधा हो जाती है। बड़ी दुख की बात क्या भी आपने, क्योंकि सोशल मीडिया की बात की कि ये सारी बातें, हम मीडिया का भी काम है, सोशल मीडिया के जरिए लोग इसको दुनिया भर में उठाएं ताकि दबाव बने बांग्लादेश की सरकार पर। वहां पर जो ये तत्व हैं वो किसी दबाव में है क्या? बिल्कुल नहीं।
मैंने एक वीडियो देखा जो अब एक लड़का जो उस भीड़ का हिस्सा था जिसने इसको मारा, लड़के को, हिंदू लड़के को, और इसको जलाया पेड़ से बांध के, वो फेसबुक पे वीडियो बना रहा था और वीडियो बना के कह रहा था कि हमने एक गुस्ताखी नबी करने वाले को पहुंचा दिया ऊपर। फिर वो कहता है कि मैं बहुत खुल के नहीं बोलूंगा क्योंकि फेसबुक पे हूं तो पॉलिसी कुछ होती है, कहीं मैं बैन ना हो जाऊं। लेकिन वो तो मजे से वो क्लेम कर रहा है, आनंद ले रहा था इस बात पर कि हमने तो पहुंचा दिया उसको ऊपर। भाई वो दीन का काम कर रहा अब आप अगला ये बयान आप देखिए। अभी आपने हादी की बात की, उस्मान हादी की हत्या के बाद ही तो ये सब कुछ शुरू हुआ, जो वहां पर एंटी इंडिया यूथ लीडर था। अब उसकी बहन की बात आप सुनिए, इससे हादी की सोच पता लगती है। अब उन्होंने कहा जो भारत के साथ है हमारा मामला, ये जो संघर्ष है, ये तो 200 साल से लड़ रहे हैं हम। कौन से 200 साल? बना कर 50 साल तुम्हें हुए, पैदा हुए, बने हुए, और आप कह रहे हो कि तो 200 साल से हम लड़ रहे हैं। नहीं। और सुनिए सर, कौन से तो 200 की कौन सी परिभाषा में फिट बैठता, आप बता दीजिएगा, सुन लेते हैं। और वो कह रही है ये तो धर्म युद्ध है। बिल्कुल ठीक बोला। ভারতের যারাই চাপতে চায় ভারতকে, আমাদের এই লড়াই কিন্তু আজকের না, এই লড়াই আমাদের 200 বছরের লড়াই। তবে তোমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে না। ভারত আর আওয়ামী লীগ চাইতেছে নির্বাচন বানচাল করতে হবে। নির্বাচন কোনোভাবেই বানচাল করতে দেওয়া যাবে না, সন্ত্রাসীদেরকে ক্ষমতায় আসতে দেওয়া যাবে না, সে যে দলের হোক, যে নামের হোক। আমাদের একটাই কথা, ইনসাফের বাংলাদেশ হইতে হবে। আমরা কোন রাষ্ট্রের তাবেদারিতে থাকতে চাই না, আমরা মেরুদণ্ড সোজা করে বাঁচতে চাই। और उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश की सरकार क्या कर रही है? अब उनके मुखिया मोहम्मद यूनुस ने एक नई बात करी। ढाका यूनिवर्सिटी में जो इनके देश को बनाने वाले, इनकी फ्रीडम फाइट को लीड करने वाले शेख मुजीबुर रहमान थे, उनके नाम पर एक हॉल था। उसका शेख मुजीब हॉल का नाम बदल के शहीद शरीफ उस्मान हादी हॉल कर दिया गया। मतलब ये मैं आज किसे कह रहा था, ये ऐसे है जैसे आप भारत में, जैसे अभी हमारे यहाँ तो एक योजना से गांधी जी का नाम निकला, उनकी जगह राम जी का ही नाम आया, तो भी इतना विवाद है। यहां तो ऐसे हो गया कि जैसे कोई जेएनयू के किसी नेता का नाम लगा दिया जाए महात्मा गांधी की जगह पर, ये कुछ ऐसा ही था। जैसे हिडमा का नाम लगा दिया जाए महात्मा गांधी की जगह पर। हाँ, तो वो लेकिन वहां हो रहा है, वो मजे से हो रहा है। अच्छा, दूसरा अब इसकी जो दीपू चंद्र दास की हत्या पर इनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री के एडवाइजर है, वहां सारे एडवाइजर हैं, मंत्री कोई नहीं है। उनका रिएक्शन आया कि भारत ने साफ आपत्ति जताई है, अल्पसंख्यक खतरे में है वहां पर। तो उनका जवाब ये था कि ऐसी घटनाएं पूरे साउथ एशिया में, दक्षिण साउथ एशिया में होती हैं, हर देश में होती हैं, और हमें नसीहत देने की बजाय अच्छा होगा कि लोग अपने घर को संभालें। ये उनका इस हत्या पे जवाब था। सर ठीक है, इस जवाब में मतलब ये तो ऐसा जवाब है कि कोई भी आदमी अपने बचने के लिए दे सकता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि जो बात हमने कही, सरसंघचालक जो बात कह रहे हैं, और अभी अपने यहाँ भी बात हुई कि भाई और लोग नहीं बोल रहे हैं, क्या हिंदू बोल रहे हैं? जो संगठन अपने आप को हिंदुओं का संगठन बताता है, जिसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि कभी कोई आंदोलन उस तरह से नहीं करते, क्या वो देश भर में, दुनिया भर में उनके संगठन, संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस, लोग हैं, उनको कहा कि खड़े हो जाएं? खड़े होने का मतलब कम से कम विरोध के तौर पर अपने अपने एम्बेसी में, अपने अपने देश में, अपने अपने इलाकों में इस बात का विरोध जताएं। एक सामान्य तरीके से भी कोई प्रदर्शन करके तलवार लेकर चलने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई काम कर रहा है इस पर, भारत सरकार अपना काम कर रही है, इस पर हम लोग बार बार ही चर्चा कर रहे हैं कि भारत सरकार को इसमें दखल देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। डिप्लोमेटिक प्रेशर में केवल बांग्लादेश सरकार को लिखने से काम नहीं चलेगा ना, पूरी दुनिया भर में भी इसके खिलाफ एक डिप्लोमेटिक प्रेशर तैयार किया जा सकता है कि किस तरह से बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं को लेकर, माइनॉरिटी को लेकर। तो जब तक ये काम नहीं होगा, और देश भर में भी कौन से हिंदू इकट्ठे होकर विरोध जताने आए, सहमत हूं आपसे, तो फिर किसी दूसरे पर क्या उम्मीद आप कर रहे हैं कि गोरे करेंगे कि काले करेंगे कि क्रिश्चियन करेंगे? बताइए, जिसको करना है वो कर रहा है क्या? इसका प्रतिकार देखिए, मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छा कहा। अगर मोहन भागवत जी ने भी कलकत्ता में अपने 3 दिवसीय मोहन जी का जो बौद्धिक चल रहा है, जो अभी दिल्ली में हुआ था, अभी उसके बाद कर्नाटका में हुआ, और अभी बंगाल के अंदर है, तो 3 दिन का ये मोदी संघ प्रमुख का बौद्धिक सबको सुनना चाहिए। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, जब उनसे पूछा गया कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, उसके साथ हिंदुओं को खड़ा रहना चाहिए और वहां के लोगों को ही खड़ा होना पड़ेगा।
भारत के हिंदू उनके साथ यहाँ पर उनका साथ दे सकते हैं, लेकिन वहां के हिंदू जब तक इकट्ठे नहीं होंगे वह अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। और उन्होंने दुनिया के हिंदुओं से आह्वान किया है कि वह अपने तरीके से मर्यादा में रहते हुए, अपने देश के कानून में रहते हुए जितनी बांग्लादेश की मदद हो, जिस तरीके से बांग्लादेश की हिंदुओं की मदद कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। अब संघ का काम करने का तरीका ऐसा, अगर ये उम्मीद की जाए कि भाई संघ बांग्लादेश दूतावास के सामने विरोध करने प्रदर्शन चले जाए, संघ ज्ञापन लेके प्रधानमंत्री से मिलने चले जाए, तो संघ की ये वर्किंग नहीं है। तो संघ से ये उम्मीद करना बेमानी है कि संघ इस तरीके से करेगा। संघ के लिए जो किसके लिए खड़ा है? नहीं, संघ इसीलिए खड़ा है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। संघ तो भाई 1925 से बना है, हिंदुओं को संगठित करने के लिए बना है। हिंदुओं को संगठित करते करते आज संघ को 100 साल हो गए। आज हिंदुस्तान के हर गांव में संघ की शाखाएं लग रही है, तो हिंदुओं को संगठित कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संघ हर जगह विरोध प्रदर्शन करने, धरना प्रदर्शन करने चला सर, जाए। एक खबर आ रही है बांग्लादेश से, एक मिनट सर समझिए, बांग्लादेश में एक और हत्या हुई है और इसका भी असर आपको सड़कों पर देखने को मिल सकता है। एक एनसीपी के नेता, ये छात्र परिषद है मेरे ख्याल से, हाँ, वाकई। जो छात्र परिषद जो आंदोलन से निकली पार्टी है, उसके एक नेता मोतलेब सिकदर को गोली मार दी गई और वो गंभीर हालत में अस्पताल में है। अब आप नए सिरे से हंगामे के लिए तैयार रही है बांग्लादेश के अंदर। ये छात्र परिषद जो जिन तथाकथित छात्रों ने पिछले साल तख्ता पलट किया शेख हसीना का, जो आंदोलन किया, उससे निकलकर एक बनी एक पार्टी थी। ये चुनाव में भी जा रही है इस साल, अगले साल फरवरी में। अब उसके एक नेता को जो है वो गोली मार दी गई है। अब इसके बाद फिर से हिंसा का एक दौर चलेगा, इसमें अब कोई शक दिखाई नहीं दे रहा कि ये होना ही है। और मैं आपसे कह रहा था, वो तस्वीर आपको दिखाता हूं जरा, दोनों जगह पर क्या अंतर है। यहां बांग्लादेश का हाई कमीशन और वहां भारत का हाई कमीशन। यहां दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में 20 लोग पहुंचे। वो तस्वीर है, ये देखिए, ये चल रही जो तस्वीर, ये तस्वीर रात का समय, 20 लोग भी नहीं है, देखेंगे आप। एक पोस्टर लेकर के चले गए, आवाज तक नहीं आ रही थी इनकी। ये जो आप बात कर रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, चलिए मैं तो फिर भी इन 20 लोगों की तारीफ फिर भी हिम्मत है सर, इन्होंने कोशिश तो की, 20 लोगों ने। इनको रोका हमारी पुलिस नहीं कि नहीं साहब, और इनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई हाई कमीशन की। वहां भारत का हाई कमीशन, भारत के कॉन्सुलेट, भारत के वीजा सेंटर, भारत के डेप्यूटी हाई कमिश्नर मेरे ख्याल से, उनके घर पे पथराव। लाखों लोगों ने चढ़ाई करने की कोशिश की, कहा एम्बेसी बंद करो, भारत का हाई कमीशन बंद कराएंगे हम। 4 शहरों में बंद हो गई सर। और उसकी तुलना उनका फॉरेन ऑफिस कर रहा है। उसने शिकायत की भारत के हाई कमिश्नर को बुला के कि बड़ा खराब हुआ, आपके यहां पर प्रदर्शन हुआ हमारे खिलाफ। ये 20 लोगों के लिए बोल रहा है और तुलना कर रहा है। और हम जब भारत ने जवाब दिया कि साहब परेशान तो हमारे लोग हैं वहां पे, तो उनका जवाब आया कि ये तो भारत सरकार ने जो है इसको बहुत हल्के में लिया है, इस बात को, ये इतनी छोटी बात नहीं है कि 20 लोग पहुंच गए हमारे हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन करने के लिए। कमाल के मतलब। सौरभ सठम साठ्यम समाचरित। मैं बार बार कहता हूं, जो समाज है, जिस समाज को आप दिखा रहे हैं, वो संवाद की भाषा नहीं जानता है। वो कर रहा है, वो जानता है उसे क्या करना है। हम कंफ्यूज हैं कि हमें क्या करना है जी। और बार बार विजय जी कह रहे हैं, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उठ करके खड़ा होता है तब तो आप कहते हैं कि आप हिंदुओं के क्या प्रतिनिधि हैं क्या? बाकी इस देश में और भी संगठन है ना, बाकी साधु समाज भी है, जो खड़े हैं, जो अपने आप को प्रतिनिधि बनाते हैं, वो तो खड़े हो। वो खड़े हैं। आज जो थोड़ा बहुत ये हो रहा है, बौद्धिक का जवाब है कि आप जो कुछ आज थोड़ा बहुत हो रहा है वो वही कर रहे हैं। कई साधु सन्यासी आकर के इस पर बोल रहे हैं। सर मुझे एक बात बताइए। मैं आपकी बात से आप खुश हैं, इससे बहुत अच्छा लगा मुझे। सर पिछले साल शेख हसीना के भारत आने के बाद से हिंदुओं पर हमले हुए, मंदिरों में हमले हुए, दुर्गा पंडालों में हमले हुए, दुर्गा पंडालों में इस्लामी तराने गाए गए। ये हुआ कि नहीं हुआ? फिर अब ये हत्याएं हो रही हैं, आपके हाई कमीशन के टारगेटेड है, आपके डिप्लोमेट वहां पे। मुझे ये रुक पाए क्या? ये रुका क्या? मैंने क्या कहा, जब उनसे आप सद्भाव, शांति और डायलॉग की बात करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अरे तो ये नसीहत किसके लिए है? यही तो पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूं वो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए और भारत के हिंदुओं के लिए भी है। जमाते इस्लामी सिर्फ वही का है क्या? जमाते इस्लामी यहां नहीं कर रहा है क्या? अच्छा एक सेकंड, आपके तन से जुदा के नारे यहां नहीं लगाए गए क्या? आपके अभी कोलकाता में मोहन जी ना, कोलकाता में मोहन जी, आज हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी लॉन्च की है। इसकी अगली खबर पे आ जाएगी। आज पार्टी बना दी हुमायूं कबीर ने अपनी, वो जो बाबरी मस्जिद बना रहा है, वो उसने आज अपनी नई पार्टी बना दी। अच्छा, मोहन जी से ये भी पूछा गया कि ये बाबरी मस्जिद बन रही है साहब यहां पर, तो उन्होंने कहा देखिए ना ये हिंदुओं के हक के लिए अच्छा है, ना मुसलमानों के लिए अच्छा है। अब मुझे इस जवाब से मैं कहता हूं कि भाई और थोड़ा कड़ा जवाब आता। मुझे तो ऐसी उम्मीद थी उनसे कि आएगा, ये क्या हो रहा है, ये क्यों होने दिया जा रहा है।
अब उन्होंने एक दार्शनिक जैसी बात की कि ये तो अच्छा नहीं है। चलिए साहब, फिर उनसे पूछा गया कि इलेक्शन में क्या होगा, तो उन्होंने फिर वही बात की जो हर बार संघ कहता ही है कि भाई चुनाव में क्या होगा ये देखना मेरा काम नहीं है, मेरा काम समाज तैयार करना है, सामाजिक परिवर्तन देखना। हाँ, समाज तैयार करना मेरा काम है। वो जो परिवर्तित समाज हो उसको देखे, उसको राजनीति में किसको लेकर के आना है। बात कही वही उन्होंने, मतलब जो कहना चाह रहे थे, अशोक लेकिन सिंघल कहने का तरीका था है और दूसरा अशोक सिंघल खड़ा नहीं हुआ। ये देखिए 135 सीटों पर लड़ेगा। इसका नाम बता देते हैं, जनता उन्नयन पार्टी का नाम रखा है हुमायूं कबीर ने। और अब इसके बाद देखिए इस चुनावी लड़ाई में जो है क्या क्या असर पड़ता है इसका, जी त्रिपाठी जी। देखिए, एक तो एक ही इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, एक लाइन की बात है, बाबरी किसी भी कीमत पर भारत के किसी भी हिस्से में नहीं हो सकती, इसमें कोई हिब्बत नहीं होना चाहिए। और संघ प्रमुख कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कमाल की बात यह है कि देश के हर हिस्से के हिंदू मुद्दे को उठाने का काम संघ ही करता है। अभी हम लोग तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम उस स्तंभ पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहेंगे कि देश भर के हिंदुओं को यहां आकर ये काम करना पड़े। यहां के हिंदू सक्षम है, हमारा काम उस दिन हो जाएगा जिस दिन यहां के हिंदू जाग जाएंगे और वो काम हम करेंगे। लेकिन अगर यहां के हिंदू संगठनों को लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस मुद्दे को उस तरह से लेना चाहिए तो हम वो हाथ में लेंगे। संघ बहुत स्पष्ट है, संघ को पता है कि इस देश की विरोधी जो ताकतें हैं, अगर हम रोज सड़क पर उतर कर लड़ते रहेंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। और एक तरह का इकोसिस्टम है जिसने इस देश में आजादी के बाद वही किया, किसी की कोई साख नहीं रह गई, कोई सामाजिक संगठन नहीं रह गया। हिंदुओं के नाम पर एक सामाजिक संगठन बताइए, उसकी विश्वसनीयता आप खराब कर देते हैं। आप बजरंग दल के तौर पर भी कोई निकलता है, आज जो लोग कह रहे हैं क्यों नहीं निकल रहे हैं, तो बजरंग दल को दूसरे चश्मे से देखते हैं, विश्व हिंदू परिषद को उसी तरह से। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अच्छे से पता है और वही ये कह रहे हैं ना कि सबको ये आवाज उठानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, हिंदुओं को लड़ना पड़ेगा। वो कौन कह रहा है, मोहन जी कह रहे हैं या कोई और कह रहा है? मैं इंतजार कर रहा था बयान आ जाए, सुन ले जरा बाबरी पर क्या बोले मोहन जी। यानी ये होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि एक झगड़ा चल रहा था, अंत में कोर्ट के हवाले कर दिया कि भाई आप निर्णय करो। कोर्ट ने बड़ा लंबा समय लगाकर, बहुत ही विचार किया होगा ना, इतना लंबा समय लगाया तो, और एक निर्णय दिया तो वहां राम मंदिर बन गया। तो ये मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा वहां समाप्त हो गया, बाबरी मस्जिद। अब फिर से बाबरी